जय श्री हरि। 5,500 वर्ष पहले अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर जिस युद्ध में बड़े स्वैगर के साथ अपना पदार्पण किया था, वहां सामने खड़े हुए शत्रुओं को देखकर इनकी जो अवस्था हुई और उस अवस्था में आने के बाद अर्जुन ने जो कुछ भी कहा, ये हैं हमारे वो बिंदु जिनके आधार पर हम अपने लिए पाठ सीख रहे हैं। आज इतने समय के बाद हमारे पूर्वज अर्जुन यहाँ ना होकर भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। पाठशाला है ये जीवन, पाठ सीखने के लिए है और पाठों का उद्देश्य एक ही है कि इस पाठशाला में से बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर, ग्रेजुएट होकर हम वहाँ चले जाएं, उस स्थान पर पहुँच जाएं, उस स्थिति में पहुँच जाएं जिसकी अनुशंसा, जिसके लिए प्रोत्साहन श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से करते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबके साथ करते हैं। अर्जुन ने एक बात कही थी कि यदि अधर्म का आविर्भाव हुआ, मतलब कुलक्षय हुआ, कुल यदि नष्ट हुआ, परिवार नष्ट हुआ, तो अधर्म बढ़ेगा और अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। तो स्त्रियों के प्रदूषण को लेकर जिस चीज को आज हम समझने वाले हैं वो एक नए प्रकार का प्रदूषण, अधर्म के वातावरण में प्रदूषण कैसे स्त्रियों का एक और प्रकार का हो सकता है वो हम जानेंगे। आप में से कईयों ने ऐसा सुना होगा कि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं या जड़ बुद्धि होती हैं या इनकी बुद्धि कम होती है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसको आज हम देखेंगे। और यदि ये कहा जाता है तो इसके पीछे यदि कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, कोई रीजन है तो वो क्या है? ऊर्जा विज्ञान के आधार पर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि स्त्री बनकर जो व्यक्ति इस संसार में आता है उसका जो ऊर्जा क्षेत्र होता है, जो एनर्जी फील्ड होता है, वो होता है फेमिनिन क्वालिटीज, फेमिनिन ट्रेट्स से भरा हुआ। और फेमिनिन ट्रेट्स की जब बात की जाती है तो दो बहुत बड़े गिफ्ट्स स्त्री को मिले होते हैं। वो होते हैं पहला इंट्यूशन और दूसरा इमोशन, अंतर्ज्ञान और संवेग, भावना। अब ऑब्जेक्टिव रीजनिंग जिसको कहा जाता है, कोल्ड रीजनिंग, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट्स को बिल्कुल फैक्ट्स की तरह से देखना, उसमें बिल्कुल भी भावनात्मक संवेग को न मिलाना, यानी इमोशनल कलरिंग न करना उन फैक्ट्स की, ये स्त्रियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इमोशन डोमिनेटेड इनका नेचर होता है, भावना प्रधान स्वभाव होता है। अब ऐसे में जब ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की फैकल्टी उतनी उन्नत नहीं है, उतनी विकसित नहीं है जितनी पुरुषों में होती है, माना जाता है, ऐसी मान्यता और ऐसा होना चाहिए, तो क्या है इनका डिफेंस? क्योंकि सृष्टि में जो बड़ी इंटेलिजेंटली तैयार की गई है, तो सृष्टि में यदि किसी को कुछ नहीं दिया गया है तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ और दिया गया है। जैसे यदि आंख नहीं है तो व्यक्ति की कोई और सेंस बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, उसका सुनने का सेंस, उसका सूंघने का सेंस, उसका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब स्त्री को कॉम्पनसेट करने के लिए इसे दिया गया है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, यानी ये इंट्यूशन है जो उसकी रक्षा करता है। इमोशनल होकर स्त्री जब कोई भी काम करने चलती है तो उससे पहले उसको अपने इंट्यूशन से एक मार्गदर्शन मिलता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। अब इंट्यूशन है बहुत हाई फैकल्टी, बहुत उच्च कोटि का जो इंट्यूशन है वो तो आता है सहस्रार चक्र से, क्राउन चक्र से। और दूसरा इंट्यूशन का स्थान है ये, मैंने आपको पहले भी बताया, फोरहेड चक्र, माथे पर ये ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर। गट फीलिंग जिसे कहा जाता है, गट इंस्टिंक्ट जिसे कहा जाता है, वो होता है नाभि में, यानी मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। जब स्त्री धर्म के प्रोटेक्शन में है, सब कुछ धार्मिक वाइब्रेशंस के साथ है, यानी जिस वातावरण में वो है, जिस परिवार में वो है, वहां पर हर व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, वहां पे वाइब्रेशंस धर्म की हैं, सच, पवित्रता, तप, दान, ये 4 स्तंभ पूरी तरह से सुरक्षित हैं जिस वातावरण में, वहां स्त्री का ये इंट्यूशन का जो फैकल्टी है, ये जो गट इंस्टिंक्ट है, ये पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं होती। और ऐसे में स्त्री जो कुछ भी अपने गट इंस्टिंक्ट से जानती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इस पर पूरा विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन यदि माहौल धर्म का नहीं है,
यदि स्त्री ऐसे किसी परिवेश में है जहां पर उसे धर्म का प्रोटेक्शन नहीं है, यानी जहां उसका ऊर्जा क्षेत्र कंटेमिनेट कर दिया गया है, प्रदूषित कर दिया गया है, वहां ये गट इंस्टिंक्ट और ये इंट्यूशन दोनों पड़ जाएंगे या तो बिल्कुल ठप, या इसमें आ जाएगा बड़ा जबरदस्त वायरस। ये जो इंट्यूशन है, जो अंतर्ज्ञान है स्त्री को दिया हुआ, ये होता है इसका डिवाइन जीपीएस, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा डिफेंस के लिए गिफ्ट। आप सबने सीता जी की कथा सुनी, अत्यधिक वर्चुअस, बहुत धर्मात्मा महिला, बहुत इंटेलिजेंट महिला, सर्वगुण संपन्न महिला, और उनके साथ क्या होता है, रावण जैसा दुराचारी उनको न केवल अपहरण करके ले जाता है बल्कि उन्हें अलग अलग प्रकार की यातनाएं भी देता है। क्यों? जब सीता जी छोड़ी गई थी अपने देवर लक्ष्मण जी के द्वारा, तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। ये लक्ष्मण रेखा क्या थी? ये लक्ष्मण रेखा थी वो अंतिम धर्म की प्रोटेक्शन फील्ड की परिसीमा, पेरिफेरी, जिसके अंदर सीता जैसी पवित्र उच्च कोटि की चेतना वाली महिला पूरी तरह सुरक्षित थी अपने इमोशन के साथ। यानी यहां पर इनका इंट्यूशन पूरी तरह से इनके पक्ष में कार्य करता। जिस वन में श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी रहते थे, यहाँ चारों ओर ट्राइबल्स थे, वनवासी प्रजातियों के लोग थे, और इनका आचरण अनार्य था, यानी वैदिक सभ्यता के जो आचरण के जो मानक हैं उनसे बिल्कुल अलग था। और जिन्हें कहा जाता है आसुरी प्रवृत्ति के लोग, वो भी वहां पर थे। यानी धर्म का जो प्रोटेक्शन था वो पूरे जंगल में उपलब्ध नहीं था सीता जी को। इसीलिए लक्ष्मण जी जाने से डर रहे थे। जाने से पहले वो इसीलिए अपनी भाभी के चारों ओर एक ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट करके गए कि इसके अंदर वो एक महिला होने के उपरांत भी पूरी तरह सुरक्षित होंगी, क्योंकि इसके अंदर किसी भी अधार्मिक वाइब्रेशन को न तो प्रवेश का अवसर मिलेगा और न ही सीता जी इसके बाहर जाकर अपने आप को उस वातावरण के प्रति एक्सपोज करेंगी। पर होता क्या है, जब रावण आते हैं यहाँ पर, अब आते हैं कहकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रावण से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो जिससे भी सीखने को मिले। और श्री राम ने भी रावण के प्रति बड़ा आदर दिखाया था, यद्यपि वो उनके बहुत बड़े शत्रु थे। तो वो जो आर्य सभ्यता है वो कहती है अपने शत्रु को भी बड़े आदर से देखो, उसके प्रति बहुत आदर की भावना रखो, उसके अवगुणों से, उसके दुर्गुणों से घृणा करो, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आदर का भाव रखो। और फिर रावण तो एक गुरु है, बहुत बड़े शिव भक्त, बहुत बड़े पंडित, वो एक अलग विषय हुआ। तो सीता जी को जब रावण एक छद्म वेश में आकर मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सीता के मन के इमोशन को मैनिपुलेट करते हैं, वो उन्हें डरा देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण वेश में है तो ब्राह्मण का जो सम्मान है, ब्राह्मण का जो ओहदा है किसी भी क्षत्रिय राजकुमारी के लिए, किसी भी क्षत्रिय परिवार के व्यक्ति के लिए, तीनों वर्णों के लोगों के लिए, उसको देखते हुए सीता जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि एक तो अभी अभी उनके पति की आवाज उन्हें सुनाई दी है जिससे उन्हें अनिष्ट की आशंका है। इनके देवर भी उसी दिशा में गए हैं जहां इनके पति हो सकते हैं, तो मन पहले ही आशंकित है, इमोशन बहुत हेवायर है। और इसके साथ साथ जब रावण कहते हैं कि यदि तुम इस रेखा के बाहर आकर नहीं दोगी तो कॉन्सिक्वेंसेस, अब कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में जब सीता जी सोचती हैं तो वो डर जाती हैं। डर यानी मूलाधार चक्र पर बहुत जबरदस्त कंजेशन, ये डिप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ ये भाव कि मेरे कारण मेरे पति गए हैं वन में, तो एक अपराध बोध सीता जी के मन में रहा होगा। इसी के साथ साथ आगे भविष्य में यदि कुछ अनिष्ट होता है तो वो भी मेरे कारण होगा कि यदि मैंने ये रेखा न लांघी और इन ब्राह्मण को यदि मैंने दान न दिया, तो जो भी अनिष्ट होगा, कल्याण होगा मेरे परिवार का, उसके लिए भी उत्तरदायी मैं ही होंगी। तो वो अपराध बोध, गिल्ट, ये है इनके स्वाधिष्ठान चक्र पर बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा आघात। ये भी इनहिबिट हुआ, ये भी कंजेस्ट हुआ। अब इस समय फियर, डर की भावना से भरी हुई सीता जी स्वाधिष्ठान चक्र पर, मूलाधार चक्र पर इतने बड़े दबाव के, इतने भयंकर कंजेशन के कारण अब ये इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान के डिवाइन जीपीएस के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। इनका इमोशन जो है अब इंट्यूशन के द्वारा बैकअप नहीं ले पा रहा, सपोर्ट नहीं ले पा रहा। अब केवल भावनाएं नहीं चलाती हैं और फिर ये डिसीजन लेती हैं कि मैं इस लक्ष्मण रेखा को लांघ दूं। और जैसे ही वो लांघ कर उस पार जाती हैं, यानी उस धर्म के एनर्जी फील्ड के प्रोटेक्शन के बाहर, अब तो सीता जैसी महान चेतना उस स्तर की व्यक्ति के लिए भी अपने आप को बचा पाना असंभव है। जो रावण सीता जी की अनुमति के बिना उनको छू तक नहीं सकता था,
वो उन्हें ले जाता है अपहरण करके अपने राज्य में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट है हर स्त्री के लिए। जब स्त्रियां एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर एक धर्म से भरा हुआ माहौल है, धर्म वही 4 स्तंभों वाला धर्म जो हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत साफ साफ जिसकी पहचान दी है, यदि सत्य है, यदि तप है, यदि पवित्रता है, यदि दान है तो धर्म है। ऐसे माहौल में यदि स्त्री है तो उसका ये डिवाइन जीपीएस, इंट्यूशन, गट फीलिंग ये काम करता है, 100% काम करता है और ये इसकी रक्षा करता है। तो इमोशन हो जाते हैं इसके लिए गिफ्ट। लेकिन यदि धर्म का प्रोटेक्शन नहीं है तो जो अधर्म से भोजन पाने वाली एनर्जी एंटिटीज हैं, साइकिक एंटिटीज हैं, ये इस पर कर देती हैं अटैक। तो सबसे उच्च कोटि के इमोशंस, जैसे सीता जी के पास क्या था, कंपैशन, काइंडनेस, चैरिटी, लव, केयर, इन सब भावनाओं के साथ वो काम कर रही थी। इसके बावजूद भी उनके साथ इतना बुरा हुआ। यही चीज यदि हमारे पास हमारा इंट्यूशन, हमारा गट फीलिंग काम नहीं करने की अवस्था में है तो हमारी इमोशनल फैकल्टी ही हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। हमने बात की थी एक ऐसे माहौल की जहां पर स्त्री अधर्म यानी कि ऐसे परिवार में है जो एक अब्यूजिव टॉक्सिक फैमिली है, जहां सारे व्यक्ति जिस ऊर्जा वाइब्रेशंस के साथ रहते हैं वो इस स्त्री के साथ रेजोनेट नहीं करती, तो ये स्त्री उनकी शिकार है। अब इस स्त्री का हाल वही है जो सीता जी का हाल है। इसका स्वादिष्टान चक्र, इसका मूलाधार चक्र बहुत बुरी अवस्था में है। सोलर प्लेक्सस हमने पहले ही देखा, इसमें सारे नेगेटिव लो क्वालिटी जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे स्टोर्ड हो रहे हैं। और चूंकि ऊपर का चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस के पास जो है वो और स्वादिष्ठान और मूलाधार ये तो गए हुए हैं। गट फीलिंग अपने आप यानी नाभि चक्र खुद ही कंजेस्टेड हो चुका है। ये स्त्री कभी नहीं जान पाएगी कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या उसके लिए अशुभ, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की जो लो एस्टीम वाली इसकी जो अवस्था है, अपने आप को कुछ ना समझने की जो अवस्था है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अधर्म की प्रवृत्ति वाले, अपराधी प्रवृत्ति के, मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े कुत्सित भाव वाले लोग इसका शोषण कर सकते हैं, इसे भयानक रूप से यातनाएं पहुंचा सकते हैं, इसे एक्सप्लॉइट करके, इसकी इन भावनाओं को, इस उच्च कोटि की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके, दया, करुणा, सहानुभूति, इस तरह के बड़े हाई ऑर्डर इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो स्त्री मूर्ख होती है ये बात गलत है, लेकिन स्त्री मूर्ख बना दी जाती है ये बात सही है। यानी जब इसके डिवाइन जीपीएस में आ जाता है वायरस उन साइकिक एंटिटीज, उन एनर्जी एंटिटीज के द्वारा डाला हुआ जो अधर्म की वाइब्रेशंस के साथ पनपती है। ऐसे में स्त्री अपने इमोशंस के द्वारा ही मूर्ख बना दी जाती है। तो स्त्री मूर्ख होती नहीं है, स्त्री को मूर्ख बना दिया जाता है यदि उसे धर्म का वातावरण, धर्म का प्रोटेक्शन ना मिले। तो ये जो एक नया प्रदूषण है, इसकी बुद्धि पर, इसकी इंटेलिजेंस पर, ये प्रदूषण केवल और केवल तभी दूर किया जा सकता है, इससे तभी बचा जा सकता है यदि स्त्री धर्म के ऑरा में रहे, धर्म के एनर्जी फील्ड में रहे, जो कि एक अब्यूजिव फैमिली में या एक अब्यूजिव मैरिज में रहते हुए बड़ा असंभव होता है। तो अब्यूजिव फैमिली में रहते हुए, अब्यूजिव मैरिज में रहते हुए अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी फील्ड को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपने इंट्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अपने इमोशन की फैकल्टी को अपने विरुद्ध काम करने से कैसे रोका जाए, इसके विषय में भी आगे हम बातें करेंगे। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।